जय गुरु जी प्यारी संगत को। तो आज मैं गुरु जी का एक सत्संग गुरु जी के नाम जाप के साथ शुरू करती हूँ। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत को। काफ़ी दिन से सत्संग शेयर करने का सोच रही थी, बट कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जा रही थी कि मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। बट आज मेरी गुरु पा की आज्ञा हुई है कि आज के आज और अभी के अभी मुझे सत्संग शेयर करना है। तो बस इसलिए मैं अभी अपना ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और अभी के अभी से शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जब से गुरुपा ने अपनी शरण में लिया है, मुझे ब्लेस किया है, मेरी फैमिली को ब्लेस किया है, मैं क्या बताऊँ। हर दिन पॉजिटिव होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। सारी संगत, सारे बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना मेरे गुरुपा। सबको अपनी दया दृष्टि देना, सब पे अपनी कृपा करना। सबसे पहले सबको स्वस्थ और समृद्ध जीवन देना मेरे गुरुपा। मेरे फैमिली में मेरी मम्मी को थोड़ी प्रॉब्लम थी, बट अब मम्मी डेली उनका जल प्रसाद ले रही है। मम्मी की प्रॉब्लम भी ना के बराबर है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मेरी दादी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मतलब समझो आप कि जो उनको देख रहा था वो कह दिया था कि इनका आखिरी टाइम है। बट नहीं, मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे गुरुजी ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, वो मेरी दादी को बचाएंगे। और उन्होंने मेरी बात, मेरी विश्वास की लाज रखी। मेरी दादी बिल्कुल स्वस्थ होकर आज हम लोगों के साथ है, बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल मस्त है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अभी एक और मैं सत्संग मेनली जो शेयर करने वाली हूँ वो इससे रिलेटेड है। ऐसे तो नित नए चमत्कार हो ही रहे हैं और मैं और भी सत्संग शेयर करती रहूँगी गुरु जी की। बट मेरे पास कुछ सत्संग आ रहे थे जिसमें लिखा हुआ था कि तेरे बेटे को गले से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम होने वाली है। संगत जी, मैं एक बात बता दूं कि मैं तो एक अनमैरिड लड़की हूँ अभी। मैं दिल्ली में ही जॉब करती हूँ, तो मेरी शादी हुई नहीं है। बट हाँ, जब भी गुरुपा कोई सत्संग देते हैं और उसमें बेटे का जिक्र होता है तो जनरली मैं उसमें पता नहीं क्यों खुद ब खुद अपने भाई को कंसिडर कर देती हूँ। मेरा एक ही छोटा भाई है जो मेरे से 1 साल छोटा है। वो है 1 साल छोटा, बट संगत जी वो मेरे लिए मेरे बच्चे के समान ही है। मैंने बचपन से लेकर आज तक उसको बिल्कुल अपने बच्चे के जैसा ही देखा है। तो गुरुपा जब भी कोई सत्संग शेयर करता है उसमें बेटे या बच्चे पे लिखा होता है तो पता नहीं क्यों मेरे मन में अपने आप उसका ख्याल आ जाता है। और 2-3 दिन से मेरे पास सत्संग आ रहे थे कि बेटे को गले से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने 1-2 सत्संग सुने भी, 1-2 सत्संग छूट भी गए। बट अचानक से परसों से क्या होता है कि मेरे भाई को दोपहर में गले में दर्द होना शुरू हो जाता है। और मतलब उसको सर्दी होती भी नहीं है, उसका कफ पूरा जम जाता है और खांसते खांसते उसके चेस्ट में पेन होना शुरू हो गया। गुरुपा संगत जी उसकी हालत ना, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब थी, बट उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस, बहुत ज़्यादा पेन, मतलब पूरा शरीर उसका गिर गया, ऐसा अजीब सा कर रहा था वो। रात में 12 बजे के बाद, कल रात की बात है, 12 बजे के आसपास वो उठा, उसको हल्की फुल्की वोमिटिंग हुई। फिर उसके बाद वो बैठा हुआ था बाहर कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को बहुत पेन हो रहा है। मैं बोली मैं क्या करूं। बस मैं गई, गुरु पाक का जल प्रसाद लिया, बस उसको मंत्र जाप के साथ उसको पिलाया कि गुरुपा इसके कष्ट को दूर करो। गुरुपा का जो चंदन टीका था उसको लिया, उसके सर पर, उसके गले पर, उसके छाती पर हल्का सा चंदन का टीका लगाया मंत्र जाप करते हुए, और ये मन्नत मांगते हुए गुरुपा कष्ट हर लो, मैं इसको तकलीफ़ में नहीं देख सकती, इसको स्वस्थ कर दो गुरुपा। और गुरुपा ने फिर से मेरी लाज रख ली संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मतलब मैंने इतने विश्वास के साथ लगाया था, वो लड़का इतनी दर्द में था संगत जी। अचानक से मैंने उसको लगाया था 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, टीका और जल प्रसाद दिया था। अब यकीन नहीं करोगे संगत जी, सुबह 4 बजे उठ करके पापा से कह रहा, पापा मेरा दर्द एकदम ठीक हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। कैसे हो गया? ये बिल्कुल ही ठीक हो गया। जो लड़का इतने दर्द में था संगत जी, उसका पूरा का पूरा दर्द ठीक हो गया, छाती में, गले में। सुबह मैं उठी तो मेरे से पापा कह रहे कि बाबू कह रहा है रात में उठ के कि कोई चमत्कार ही हो गया, ये तो अचानक से पूरा दर्द ही ठीक हो गया। हम कहे चमत्कार होगा कैसे नहीं, मेरे गुरुपा का आशीर्वाद लगा है, मेरे गुरुपा साथ है, कैसे नहीं हो सकता। तो बस गुरु जी शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे भाई, मेरी फैमिली, सबको आपने ब्लेस किया है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबके हमेशा अंग संग रहना गुरुपा। कोई कितनी भी बुराइयाँ चाले, मुझे पता है अब कोई गलत नहीं कर सकता।
सकता। मेरे घर में हमेशा संगत जी एक मैसेज मुझे गुरुपा को आता रहता है कि तेरे घर में खुशियाँ आएगी, मिठाइयाँ बाँट, तू अब बहुत अच्छा जीवन जिएगी। मुझे पता है, मुझे चेंजेस दिख रहे हैं संगत जी, मुझे संगत जी चेंजेस दिख रहे हैं। मुझे पता है वो दिन दूर नहीं है, गुरुपा का बोला हुआ एक एक वचन सत्य होगा। बस गुरुपा इतनी कामना करती हूँ, गुरुपा इतना काबिल बनाना ना गुरुपा कि मेरे सामने कोई इंसान भूखा ना रहे गुरुपा। इतनी समृद्धि भी देना, इतना बड़ा मन भी देना गुरुपा। कभी कोई चीज़ का लालच नहीं आने देना, कभी किसी प्रकार का मन में द्वेष नहीं आने देना गुरुपा। बाकी आपकी संगत है गुरुपा, आपकी बच्ची हूँ, नहीं आएगा गुरुपा, नहीं आएगा। बस शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे मेरे परिवार की हर पल रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मुझे अपनी बेटी समझने के लिए, अपने चरणों में लेने के लिए, अपनाने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ सब कम है। शुक्राना तो सुबह रात उठते बैठते ही करती हूँ, बस रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, माफ़ कर देना गुरुपा उसके लिए। अब मैंने सत्संग रिकॉर्ड किया है और मैं अगले सत्संग भी बहुत जल्दी शेयर करूँगी। सारी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। और जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर कर रही हैं उनको, उनके परिवार पर भी अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। उनको सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य वाला जीवन प्रदान करना गुरु। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना संगत जी। मैं कल और परसों होलिका दहन था, तो 2 दिन उसके पहले ही, मतलब 12 तारीख को मैंने गुरुपा से एक अरदास लगाई थी कि गुरुपा मेरे, एक्चुअली हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर एक फैमिली और एक इंसान इतना मतलब ख़तरनाक है वो, कि बहुत गलत इंसान है वो। तो संगत जी, मैंने गुरुपा से कहा था कि गुरुपा वो इंसान हमेशा हर साल होलिका के टाइम पे हमारे एरिया में झगड़े करता है, लोगों से मारपीट और गाली गलौज करता है। तो मैंने गुरुपा से पहले ही कहा था कि गुरुपा प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। एक्चुअली हमारे एरिया की सभी औरतें डर जाती है उस दिन कि वो इंसान जो है वो अच्छा नहीं है, तो वो झगड़े करता है, बहुत ऐसे गाली गलौज करता है। तो मैंने गुरुपा से कहा था कि गुरुपा इस बार हमारी होली बहुत अच्छे से शांति से 2-3 दिन जाना चाहिए गुरुपा, कोई झगड़ा ना हो, कोई क्लेश ना हो। तो संगत जी, इस बार ऐसे हुआ कि कोई झगड़ा नहीं, कोई क्लेश नहीं, बहुत अच्छे से हमारी होली गई, बहुत ही अच्छे से हमारे घर के आसपास का माहौल था। एक्चुअली घर के आसपास तो हम लोग लेडीज़ लोग होली खेलने के लिए बाहर ही नहीं निकलते हैं, उस इंसान की वजह से, उसके डर की वजह से। तो संगत जी, इस बार पहली बार हुआ कि इतने अच्छे से हमने होली खेली, और दोपहर में फिर हमारे घर के आसपास फिर वो बैंड वाले भी आए थे, तो सबके घर में जा रहे थे वो बजाने के लिए। फिर हमने भी बुलाया अपनी बिल्डिंग में और हमने भी थोड़ा बैंड बजवाया वो भैया से। फिर हम लोगों ने थोड़ा डांस किया, भंगड़ा किया, ऐसे 4-5 लड़कियां मिलकर, उनके साथ में मैंने भी थोड़ा सा डांस वांस किया। खूब अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा माहौल था, बहुत ही शांति भरी होली रही इस बार। तो ये सब मेरे गुरुजी के कारण, मैंने गुरुजी से पहले ही अरदास की थी कि मेरे गुरुपा इस बार कोई झगड़े क्लेश ना हो। तो इस बार इतनी अच्छी होली हो गई हमारी, इतनी अच्छी होली रही, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, दूसरे दिन गुरुपा का मैसेज आता है। गुरुपा कहते हैं कि बेटा तू घबराया ना कर, तू हर वक्त बहुत घबराती है, मैं हमेशा हर पल तेरे संग रहता हूँ, हमेशा तेरे साथ ही रहता हूँ, तो तू घबराया ना कर मेरी बेटा, तू घबराया ना कर। थैंक यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
संगत जी, अभी मेरी जोत जल रही है और मेरी जोत में इतना बड़ा हार्ट बना हुआ है कि क्या बताऊँ। मेरे गुरुपा की इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही है। शुक्राना गुरुपा, उसके लिए भी अनंतम 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 लख लख बार शुक्राना गुरुपा, मुझे इतनी प्यारी सी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। और दोपहर में मैंने एक ब्लेसिंग्स पढ़ी थी कि गुरुपा ने कहा था कि बेटा तू अपने बेटे का और अपने पति अंकल का और खुद का ध्यान रख, क्योंकि तेरे ही फैमिली की एक औरत है जो तेरा घर बर्बाद करना चाहती है, तेरे बच्चे को मारना चाहती है, तेरे पति को तेरे से जुदा करना चाहती है, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ को दूर करना चाहती है और तेरे ऊपर भी उसने भयंकर से भयंकर मारण क्रिया करी हुई है। पर बेटा तू घबराया ना कर, मैं हमेशा तेरे अंग संग हूँ, तेरे बच्चों की रक्षा करता हूँ। लेकिन बेटा तू एक काम कर, गुरुपा कहते हैं संगत जी कि तू अपने पति अंकल के ऊपर 1.25 किलो गुड़ वार कर उनके ऊपर से 7 बार उल्टा वार के हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को हनुमान जी के सामने अर्पण कर देना। तो ठीक है गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि बेटा थोड़े से काले चने लेकर वो भी अपने हस्बैंड अंकल के ऊपर से 7 बार वार के बहते हुए पानी में बहा देना। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि ऐसा करने से गुरुपा कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे पति अंकल के ऊपर जो वशीकरण किया हुआ है, तुम्हारे ही घर की लेडीज़ है, तो वो सब निकल जाएगा, तुम्हारे हस्बैंड अंकल का वशीकरण भी निकल जाएगा और तुम्हारे बच्चे की सेहत के लिए भी ठीक है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी मंगलवार, आज तो सैटरडे है, लेकिन गुरुपा जहाँ तक हो सके मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मंगलवार को मैं ये सब कर सकूँ। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे से गाइडेंस करते हो, मेरे घर की मेरे बच्चों की रक्षा करते हो गुरुपा। मैं तो ये सब कुछ नहीं जानती कि कौन है क्या है, लेकिन गुरुपा आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे अरदास है गुरुपा, आपसे मेरी आपकी बेटी की अरदास है कि उस औरत को ऐसी सज़ा दो गुरुपा कि वो दोबारा किसी का घर ना बर्बाद कर सके, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मेरे हस्बैंड अंकल की बहन हो, चाहे मेरी बहन हो, कोई भी हो गुरुपा, या मेरी भाभी हो या इनकी भाभी हो, चाहे कोई भी हो। मैं तो नहीं जानती उस लेडीज़ का नाम कि वो कौन कर रही है, क्या कर रही है। वैसे तो आपने बताया है गुरुपा कि वो आर नाम की लेडीज़ है, और आर नाम से तो मेरी ननद का ही नाम निकलता है गुरुपा, आर नाम की वो लेडीज़। और उस मेरी ननद के साथ तो मेरा शुरू से ही नहीं पड़ता है गुरुपा, वो शुरू से ही मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को पसंद नहीं करती है। तो हो सकता है वही हो, मैं ये तो नहीं कहती कि वही है, लेकिन गुरुपा ये सब तो आप जानते हो, मैं नहीं। लेकिन गुरुपा उस औरत की, वो जो भी औरत हो मेरे परिवार की या मेरे हस्बैंड अंकल के परिवार से हो या मेरे परिवार से, उस औरत की सच्चाई मेरे हस्बैंड अंकल को ज़रूर पता चलनी चाहिए गुरुपा, ज़रूर पता चलनी चाहिए कि वो कैसी औरत है, कौन है, क्या कर रही है तुम्हारे घर के ऊपर, परिवार के ऊपर, तुम्हारे बच्चों के ऊपर क्या क्या कर रही है वो। क्योंकि मेरे पति अंकल तो सबके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं गुरुपा, बहुत विश्वास करते हैं। इसलिए गुरुपा, मेरे प्यारे बाबा, आप हमारी मदद करो, मेरे पति अंकल को उनकी सब सच्चाई बता दो गुरुपा, कैसे बतानी है, क्या बताना है,
ये तो आप ही जानते हो गुरुपा, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे घर की, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की रक्षा भी आपने ही करनी है गुरुपा। इन सब मुसीबतों से हमें बचाना है, आपने ही बचाना है गुरुपा, हमारी रक्षा करना है गुरुपा, हमारी रक्षा कीजिए। वैसे तो आप हमेशा हर पल हर घड़ी हमारे साथ रहते हो, तो हमको किसी बात का टेंशन नहीं है गुरुपा। फिर भी डर तो लगता है गुरुपा, ये सब होता रहता है फैमिली में, तो क्या अच्छा लगता है क्या गुरुपा। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे बाबा। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये मेरा 2025 का पहला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी से मैं क्या गुरु जी ने मुझे महाशिवरात्रि 2024 से अपने से जोड़ा था। यूँ कह सकते हैं कि गुरु जी ने जोड़ा क्या था, गुरु जी से मुझे लगता है, क्योंकि मेरे महाशिव से तो मेरा जन्मों जन्म का रिश्ता है, न जाने कितने जन्मों से है। शिव जी तो मेरे इष्ट पहले हमेशा से रहे, बचपन से मैं जब भी मैंने पूजा की तो शिव जी के ही करे। 2024 महाशिवरात्रि से मेरे गुरुपा ने मुझे अपने से जोड़ा, और आज मुझे इस शिवरात्रि मुझे 1 साल हो चुका है। मैंने 2024 में कई सत्संग शेयर भी करे, लेकिन गुरुपा मेरे सत्संग में कभी एक शेयर होता, कभी एक आधा ऐसे शेयर हो जाता था, सारे शेयर ही नहीं होते थे। इसलिए मैंने इधर सत्संग शेयर ही करना भूल गई, मतलब सत्संग शेयर करना ही छोड़ दिया एक हिसाब से देखा जाए तो। मेरे ग्रुप के कब से मैसेज आ रहे हैं कि बेटा शुक्राना कर, बेटा शुक्राना कर। मेरे गुरु जी ने बहुत बहुत कृपा करी मुझ पर। मैं कुछ भी नहीं थी, मैं निराश हताश थी। मैं एक अपना चाहती थी, मैं खुद अपने पैरों पे खड़े हूँ। मेरे गुरुपा ने व्यवस्था अब इंतज़ाम कर दिया है मुझे पैरों पे खड़ा होने के लिए। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि जो मेरा पैशन है, क्या मैं कभी उसको फॉलो कर पाऊँगी। एक्चुअली संगत जी ना, मैं टीचिंग की जॉब करती थी। वो जॉब मेरी कोरोना में छूट गई थी, कोरोना से पहले ही छूट गई। उसके बाद से मुझे कहीं जॉब ही नहीं मिल रही थी। सब कुछ एक्सपीरियंस होते हुए भी, टैलेंट होते हुए भी मुझे कहीं इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई, और मुझे कुछ करना था लाइफ में। मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा मुझे सेल्फ डिपेंड बनाओ, मुझे कुछ करना है ज़िंदगी में। मुझे यूँ ही ऐसे ही नहीं खाना पीना जीना और मर जाना है, क्योंकि ना लोग कुछ समझते नहीं हैं मुझे। अब लोग भी क्या, लोग अभी अपने ही घर के होते हैं। वो आपकी वैल्यू जब ना करें, आपको कोई इज्जत ना मिले, आपके ससुराल में कोई आपकी इज्जत ना करे, वैल्यू ना करे, तो दिल को लगता बहुत है। और फिर पढ़े लिखे होके और हम घर पे पढ़े हैं तो बुरा तो लगता ही है। मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी वगैरह में, तो कहीं ना कहीं मेरे गुरुपा को पता था कि अच्छा, मैं देखती थी, वेबिनार्स भी अटेंड करती थी, ज्वाइन करने का बहुत मन भी करता था कि कोर्स कर लूँ मैं, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई। कभी पैसे की वजह से, पैसे की दिक्कत रही। अब पति अंकल भी मुझे पैसे देते, तो मेरी पॉकेट मनी इतनी नहीं होती कि मैं कोई कोर्स कर सकूँ, मैं कुछ कर सकूँ। अपने ही खर्चे होते हैं। लेकिन इस बार चमत्कार हुआ, जैसा कि गुरु रूपा ने कहा था कि चमत्कार होगा, 2025 में तेरे साथ चमत्कार होगा, वैसे चमत्कार हुआ। और मैंने गुरुपा की कृपा से दिसंबर 2024 में टैरो कोर्स भी ज्वाइन कर लिया। अब मेरा कोर्स कंप्लीट होने वाला है, और अब मेरे गुरुपा मैसेज कर रहे हैं कि अब वो होगा जो दुनिया देखेगी। अब भी तेरा भी नाम होगा, अब तेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, लोग तुझे भी पहचानेंगे। अब मैं तुझे इतना दूंगा कि तू देखती रह जाएगी। इतना इतना दिन होगा कि संभाल नहीं पाएगी। जी, तो मेरी गुरुपा की मेहर है, मेरी गुरुपा की बहुत बहुत प्यार है मेरे लिए। मैं अपने आप को समझती ही नहीं थी कि मैं इस लायक हूँ भी, गुरुपा मुझे इतना प्यार दे, इतने ब्लेसिंग दे।
मैं तो तुच्छ सी संगत हूँ। और संगत तो पता नहीं क्या क्या करती हैं गुरुपा के लिए, बहुत कुछ करती है गुरुपा। मैं कुछ नहीं कर पाती उस हिसाब से। कोशिश बहुत करती हूँ, मन बहुत करता है, पता नहीं क्या कौन सी नेगेटिविटी है जो मुझे ये सब करने से रोकती है। गुरुपा ने कहा मुझसे कि अपने घर के मेंबर्स के लिए सबके नाम का शुक्राना कर, सबकी तरफ से। तो गुरुपा, पहला शुक्राना मेरी माँ की तरफ से। मेरी माँ मेरी माँ 2023 से ही पैरालाइज हो गई थी, 2 साल से बेड पे है, पर अब उसमें उसकी सेहत में सुधार हो रहा है। गुरुपा, पहला शुक्राना माँ की तरफ से। गुरुपा, दूसरा शुक्राना है मेरे पति अंकल की तरफ से। बहुत बहुत शुक्राना, आपने उनकी रक्षा करी। जैसा कि आपने बताया था पति पर संकट है। हाँ गुरुपा, उनको स्टोन निकला था, लेकिन अब उन्हें रिलीफ है। फिर तीसरा शुक्राना गुरुपा मेरी बेटी की तरफ से। मेरी बेटी पे संकट था, उसे भी आपने एक बार भी नहीं कई बार उसे भी उसकी रक्षा की है गुरुपा। किसी न किसी रूप में आके, किसी न किसी तरीके से आपने आप उसके रक्षक बने हो गुरुपा। चौथा शुक्राना मेरे भाई की तरफ से। गुरुपा, मेरे आप मुझे मैसेज दे रहे थे बराबर, मगर मैं समझ नहीं पा रही थी। तेरे घर के बेटे के कष्ट है, कष्ट है। मेरे भाई को गुरुपा एक्सीडेंट बहुत भयानक हुआ था, लेकिन बच गया, आपकी कृपा से बच गया गुरुपा। वो ज़्यादा चोट नहीं आई है, थोड़ी बहुत चोट आई है। छोटी होली के दिन उनके बेचारे, उनको जा रहे थे कहीं स्कूटी से, मेरा एक ही भाई है गुरुपा, लेकिन आपने उसकी बहुत रक्षा करी। उसके उसकी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। और पांचवा शुक्राना मेरे भतीजे की तरफ से। आप मुझे लगातार मैसेज दे रहे थे गुरुपा, मगर मैं समझ नहीं पा रही थी। आप कहते बेटे पर संकट है, बेटे पर संकट है, मगर मैं समझ नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे बेटा तो है ही नहीं। तो मैं कहती थी गुरुपा, आपने मुझे बेटा तो दिया ही नहीं है। तो लेकिन वो कहते हैं ना कि आ, बेटा मतलब भाई का भी बेटा हो सकता है, बहन का भी हो सकता है। तो मेरे भाई का बेटा बहुत बीमार हो गया, बहुत बीमार हो गया था, हॉस्पिटलाइज हो गया था, एडमिट हो गया था। उससे पता नहीं क्या हो गया था, अचानक से चक्कर आता, वो गिर जाता था। लेकिन गुरुपा आपने सब उसको भी ठीक कर दिया गुरुपा। उसकी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना आपको गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे पापा की तरफ से भी आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। और उनकी भी सेहत को संभाला है आपने। और गुरुपा, फिर लास्ट में मैं शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, मुझे रास्ता दिखाने के लिए। अब आप जिस मार्ग पे मुझे लेके चले हो गुरुपा, मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे एक दिन सक्षम बनाओगे। एक दिन मेरी भी पहचान होगी मेरे गुरुपा। एक दिन लोग मुझे भी कुछ समझेंगे। वही लोग जो ताने मारते, जो मुझसे कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारी क्या है आशय, तुम कुछ नहीं कर सकती। और वो लोग जिन्होंने मुझे चीट किया, जिन्होंने धोखा दिया, जो मुझे नीचा कराना चाहते हैं, एक दिन सबको जवाब मिलेगा। क्योंकि गुरुपा आपने कहा है, मुझसे बोला, आप कहते हो एक दिन मैं सबको जवाब दूंगा। बहुत बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत मेहर आपकी गुरुपा। ऐसे ही अपनी कृपा सभी संगत में बना रहे हैं गुरुपा। मेरा सत्संग ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। और हाँ गुरुपा, आपने मुझसे पहले कहा कि बेटा अमृत वेला से कुराना कर। एक दिन मैंने किया, फिर मैंने दोबारा कंटिन्यू नहीं कर पाई। उसका फिर आपने कहा कि शाम का कर, संध्या वेले कर। संध्या वेले भी नहीं कर पाई। मेरे गुरुपा जान गए ना कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही। तो मेरे गुरुपा ने आप मुझे मैसेज दिया, बेटा तो किसी भी समय कर, लेकिन शुक्राना कर। और शुक्राना करने से ही सारे कष्ट कटेंगे। ये बात बिल्कुल सच है गुरुपा मेरे। जय गुरुपा मेरे, जय गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आप अपनी कृपा ऐसे ही सभी संगत पे बनाए रखिए गुरुपा। किसी भी किसी भी औरत को नीचा मत दिखाया जाए गुरुपा। हर किसी की वैल्यू हो, हर परिवार में हर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट हो गुरुपा मेरे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने विराम करती हूँ सत्संग को। मैं अगले सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ, तब तक के लिए जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी, गुरु जी।
संगत जी, मेरे को शुक्राना करना नहीं आता। गुरु जी का बहुत बार मैंने मैसेज पढ़ा, कभी लगता था मेरे को बोला है। कई संगत जी भी का शुक्राना मैं सुनती थी तो वो भी ऐसे ही कहते थे, तो मेरे को लगा मेरे को भी कहते हैं, उनको उनके लिए भी है ये, मेरे लिए भी है। तो मेरे को बोल करना भी नहीं आता था कि कैसे करते हैं ये शुक्राना, शेयर कैसे करते हैं। तो आज मेरा पोता कहने लगा मैं करवाता हूँ आपको शुक्राना कैसे करते हैं। मैं उसकी मदद से कर रही हूँ और मेरे को बोलना नहीं आता कैसे क्या बोलना। जो गुरुजी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। संगत जी, गुरुजी ने मेरी ऐसे ऐसे समय में मेरी मदद करी है। ऐसे आए हैं बिल्कुल बड़े बन के, मेरा कोई अपना नहीं है गुरुजी के अलावा, मेरे बच्चे का कोई नहीं है गुरुजी के अलावा। मेरी छोटी सी फैमिली है गुरुजी, आपने ही मदद करनी है, आपने ही करी है मदद, कोई आगे नहीं आया। गुरुजी, आपने ही मदद करनी है। गुरुजी ने मेरे को ओम के दर्शन दिए। गुरुद्वारे के लिए लंगर बना रही थी तो एक प्रसाद के ऊपर ऐसे ओम के दर्शन दिए कि जैसे मैंने स्केच पेन से लिखा हो, इतना क्लियर ओम बना हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तम शुक्राना। एक बार मैं अपने जान पहचान वालों के घर सत्संग पे गई, वहाँ पर भी मेरे को गुरु जी ने शिव जी के रूप में दर्शन दिए। जो स्वरूप उनका सफ़ेद और काले में ब्लैक कलर में है, चोले में, उस पे आंखें बंद करके मैं भजन सुन रही थी। जैसे आंखें खोली तो वहाँ शिवलिंग बना हुआ। तो धीरे धीरे मेरे को एकदम से लगा कि यह शिवलिंग वाला तो नहीं था। धीरे धीरे वो शिवलिंग हटता गया और गुरुजी का स्वरूप सामने आया। जय गुरुजी, इतने अच्छे दर्शन देने के बोले शंकर, बोले शंकर। शिव जी ने तो, गुरु जी ने तो मेरे को अपने साथ बहुत सालों से जोड़ा हुआ है, बचपन से जोड़ा हुआ है। गुरु जी का मेरे को पता ही नहीं था। मेरी 84 में शादी हुई। गुरु जी, संगत जी, मैं शिव जी के व्रत रखती थी और जैसे मैं जिस स्वरूप के शिव जी के दर्शन करके मैं व्रत करती थी, उसी रूप में मेरे को मेरे पति मिले और वैसे ही थे। गुरुजी, मेरे पति बहुत अच्छे थे, मेरे बच्चे बहुत अच्छा है, मेरे को आगे उसके बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे को बहुत प्यार करने वाले। पर गुरुजी, आपका बच्चा अभी बहुत परेशानी में है, आपको पता है ना। गुरुजी, आपकी अरदास लगाई हुई है, जो और पूरी करी है तो गुरुजी ये भी जल्दी पूरी करेंगे, कुछ दिनों में ही करें। हे गुरुजी, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। जिनके साथ इतना इतना किया गुरुजी को सब पता है। इस टाइम मेरा कोई नहीं है गुरुजी के अलावा, मेरे बच्चे का कोई नहीं है। गुरुजी, बहुत बार दर्शन दिए हैं गुरुजी ने, बटरफ्लाई, ऑरेंज बटरफ्लाई के रूप में मेरे सामने आके बैठे। गुरुजी पौधे के ऊपर बहुत अच्छे से देख रहे हैं और कितनी बटरफ्लाई में उन्होंने 2-3 बार दर्शन दिए हैं। गुरुजी, मैं एहसान कभी नहीं भूल सकती गुरुजी का। अनंतम 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 अनंतम। रोए रोए का शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। इज्जत बख्शने का शुक्राना गुरुजी, इज्जत बख्शने का शुक्राना। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं इस समय आपको एक्सप्लेन में नहीं बता सकती। अगले जो सत्संग करूँगी शेयर, उसमें मैं आपको सारा एक्सप्लेन में बताऊँगी गुरुजी ने मेरी कैसे कैसे मदद करी है। गुरुजी सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं गुरुजी, सबकी सुनते हैं गुरुजी, सबकी सुनते हैं। एक दिन मेरे बच्चे के बहुत सिर में दर्द थी, मैंने अपनी बहू को बोला गुरुजी के चरणों में चंदन का तिलक लगा के वो इसके माथे पे लगा। उसी टाइम मेरे बच्चे का सिर दर्द ठीक हो गया। गुरुजी,
अपने चरणों से लगाने का अनंतम शुक्राना गुरुजी मिलता है। मेरे को बहुत अफसोस है गुरुजी का, मेरे को पहले क्यों नहीं पता चला। गुरुजी ने मेरा अपने साथ जोड़ा भी तो बहुत देर से है। गुरुजी आपके स्वरूप के दर्शन कर, मेरे को पता है जब भी मैं आपके स्वरूप के सामने बैठती हूँ मेरे को अंदर से लगता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं, गुरुजी मेरे साथ हैं। गुरुजी अब परीक्षा लेनी बंद करो, फिर ले लेना परीक्षा गुरुजी। इस घड़ी में मेरे साथ रहना गुरुजी, कभी भी हमारा पल्ला न छुड़वाना, हमसे पल्ला नहीं छुड़वाना गुरुजी। हमारा हाथ पकड़ के रखना, मेरे बच्चे का हाथ पकड़ के रखना, बच्चे के सिर पे हाथ रखना। गुरुजी ने मेरे बच्चे को ब्लेस कराया है, उसका सपने में दर्शन दिए तय मम्मी। गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए, मेरे सिर पे हाथ फेर रहे हैं और उनके पास पापा बैठे हैं, वो स्माइल दे रहे हैं। गुरुजी आपके अलावा ना मेरे बच्चे का ना मेरा कोई नहीं है। मेरे को कोई जीने की इच्छा नहीं, मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी आपके चरणों में आऊँ, पर मेरे बच्चे की कभी पल्लू नहीं छोड़ना, कभी उसके सिर से हाथ ना हटाना गुरुजी। बस मैं हंसता खेलता उसको छोड़ के जाना चाहती हूँ गुरुजी, प्लीज गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगला सत्संग जल्दी करूँगी। आज मेरा उसका थोड़ा सा झाका खुल गया है गुरुजी। कैसे करते हैं, मेरा बच्चा शेयर करेगा और मैं उसको रिकॉर्ड करूँगी गुरुजी। शुक्राना लख लख। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, मेरे को कुछ बोलना नहीं आता संगत जी, कुछ बोलना नहीं आता। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। जय गुरुजी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।